Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। गाइस, आज का जो वीडियो है वो सेल बायो से रिलेटेड है। सेल बायो से ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस को भी अपलोड किया है और इससे पहले मैंने सेल बायो में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे जो लिपिड बायलेयर होती हैं, प्रोटीन्स कैसे उसमें कौन कौन से रहते हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस को अपलोड किया है। आज का जो वीडियो है वो है सेलुलर मेम्ब्रेन्स में, यानी कि सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? मतलब कि जो मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इसीलिए उसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आज का जो टॉपिक है उसमें हम सेलुलर मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जिनको जो भी प्रोटीन्स, जो आयंस हैं या प्रोटीन्स हैं, जो भी वो कैसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और जो क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनके लिए कौन से चैनल्स होते हैं या फिर उनके लिए क्या होता है जिससे वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेलुलर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो सेलुलर मेम्ब्रेन्स मस्ट सर्व नॉट ओनली एज बैरियर्स but also to selectively transporting molecules and ions from one side of the membrane to the other। ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन की बात क्या बोलेगी? सेलुलर मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन क्यों होती है? ताकि वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि बैरियर की तरह एक्ट करती है कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। उसी की बात बोली गई सेलुलर मेम्ब्रेन्स की। Movement of virtually all small molecules and ions across cellular membrane is mediated by membrane transport proteins integral membrane। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स और जो भी आयन जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? वो क्रॉस कर रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या जिनको प्रोटीन्स कहा जा रहा है, प्रोटीन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो क्रॉस कर रहे हैं विथ मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स इम्बेडेड इन सेलुलर मेम्ब्रेन्स। मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो कि सेलुलर मेम्ब्रेन्स में इम्बेडेड है, यानी कि यहाँ पे चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन्स हैं, इनके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है वो मेम्ब्रेन में क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि वो तो ईजिली क्रॉस कर जाएंगे, जैसे कि जो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक, जो वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर हेटिंग है तो वो लिपोफिलिक होंगे, मीन्स लिपिड लविंग होंगे, तो वो ईजिली जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट है, बॉडी में उनका रिक्वायरमेंट है, उनकी नीड है, तो उसके लिए कुछ चैनल्स होते हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे बोली गई है जो हमें अब पढ़ना है। तो सेलुलर मेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या इसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी कहा जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और चैनल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टर्स विच अंडरगो सिक्वेंशियल कन्फर्मेशनल चेंजेस टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन। यानी कि ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होंगे जिसके थ्रू जो है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको ईजिली जो है वो समझ आएगा। अब जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो एक्टिव भी होते हैं और पैसिव भी होते हैं। एक्टिव का मीन्स होता है कि यहाँ पे एटीपी के थ्रू जो है वो, मतलब एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। वहीं पैसिव मीन्स होता है कि नो एटीपी, यानी कि एटीपी जो है वो एब्सेंट है। तो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो एक्टिव भी हो सकते हैं और ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो पैसिव भी हो सकते हैं। ये हो गया ट्रांसपोर्टर्स की बात। नेक्स्ट आ जाता है चैनल्स which forms narrow pores allowing passive transmembrane movement primarily of water and small inorganic ions। कि इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है जो मूवमेंट हो रहा है वो स्मॉल इनऑर्गेनिक आयंस का और वाटर्स का चैनल्स के थ्रू हो रहा है। ये एक नैरो पोर्स होते हैं। चैनल्स जो होते हैं वो हमेशा ही पैसिव होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं? पैसिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात बोली गई है। मैंने अभी आपको बताया कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इंटीरियर जो होता है सेल मेम्ब्रेन
क्या कहते हैं जो मतलब सेल के इंटीरियर में लिपिड जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो वो लिपोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं ना, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है ईजिली जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और लिपोफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टर्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात बोली गई, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं ट्रांसपोर्टर्स, जो कि एक्टिव भी होते हैं, पैसिव भी होते हैं। चैनल जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है वो परमिएबल है, यानी कि ईजिली जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और कौन से मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं करेंगे। इसी के थ्रू हम आगे पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, जिसके मतलब वो किसके थ्रू जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं गैसेस की। गैसेस जो होती है वो नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर का मीन्स होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हेटिंग, जैसे कि CO2 है, N2 है, O2 है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आप देखिए जो गैसेस होती हैं ना, वो ईजिली जो है वो परमिएबल होती है, मतलब मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होती है नॉन पोलर होती है, और मेम्ब्रेन जो ये लिपिफिलिक, मतलब अंदर जो होता है जो भी मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं वो ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। तो गैसेस में CO2, N2, O2 ये परमिएबल होते हैं, मतलब इनको ये नॉर्मली जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे इथेनॉल की भी बात हो रही है। इथेनॉल जो होता है ना वो भी परमिएबल होता है, जो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स की बात बोली गई, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर के, लेकिन वो कैसे हैं? अनचार्ज्ड हैं। जैसे कि वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, NH3 हो गया। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो स्लाइटली परमिएबल होते हैं, इसलिए इसका एरो मतलब ये परमिएबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। स्लाइटली परमिएबल होते हैं, मीन्स हो सकता है कि मेम्ब्रेन को ना क्रॉस कर पाए, रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी क्या बोला था? स्मॉल अनचार्ज थे, अब लार्ज अनचार्ज। जब आप खुद ही सोचिए, जब स्मॉल अनचार्ज जो है वो स्लाइटली परमिएबल है, तो लार्ज अनचार्ज पोलर जो है वो इम्परमिएबल होंगे, यानी कि ये जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये क्या होते हैं? ये इम्परमिएबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आयंस की बात बोली, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सारे आयंस जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने IMP मतलब इम्परमिएबल होते हैं। ये आप एरो देख सकते हैं, ये इस तरह से एरो जो है वो जा रहा है, मीन्स कि ये भी क्या है? ये भी इम्परमिएबल है। फिर आ जाता है चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, ATP, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये भी क्या होते हैं? इम्परमिएबल। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया कि गैसेस जो होती है परमिएबल होती है, मीन्स ईजिली जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। इथेनॉल क्रॉस कर सकते हैं, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो लार्ज पोलर, क्योंकि इनका भी तो रिक्वायरमेंट बॉडी में है ना, सेल के अंदर चाहिए, तो इनको क्रॉस करने के लिए ही ना जो कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि द स्मॉलर द मॉलिक्यूल्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द लेस स्ट्रांगली इट एसोसिएट्स विथ वाटर। मीन्स जो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है वो वाटर से स्ट्रांगली एसोसिएट नहीं होता, मीन्स हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, नॉन पोलर। एंड द मोर रैपिडली द मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस अक्रॉस द बाइलेयर। और जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है वो ईजिली जो है मतलब बहुत ही तेज़ी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था नॉन पोलर जो होते हैं वो सबसे जो है क्या कहते हैं, मतलब परमिएबल होते हैं। यहाँ ये जो चीज़ दिखाई गई है परमिएबिलिटी को दिखाया गया है, यहाँ पे हाई परमिएबिलिटी को शो किया गया है, और यहाँ पे क्या शो किया गया है? यहाँ पे लो परमिएबिलिटी को शो किया गया है। हाई परमिएबिलिटी में कौन से हो जाते हैं? नॉन पोलर, N2, CO2, O2, जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम में बताइए वही लिखा हुआ है। स्मॉल अनचार्ज, उसके बाद जो इथेनॉल्स आते हैं, फिर आते हैं लार्ज अनचार्ज, फिर धीरे धीरे देखिए परमिएबिलिटी क्या हो रही है? लो होती जा रही है। आयंस है, चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये इम्परमिएबल है, ये जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सो जो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पा रहे उन्हीं के लिए होते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट।
अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स होते हैं और चैनल्स होते हैं। ओके, पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहा जाता है, इसमें आ जाते हैं कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स जो है वो यूनिपोर्टर्स होते हैं और को ट्रांसपोर्टर में जिसमें सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट आता है, ये अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल प्रोटीन्स में नॉन गेटेड और गेटेड चैनल्स आ जाते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे अभी। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स को स्टार्ट करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट देखना होता है, जिसमें आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं एक्टिव और पैसिव दोनों ही होते हैं, और चैनल्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव होता है, ऑलवेज पैसिव। तो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो बात बोली गई है वही क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मीन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, यहाँ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जो बात बोली गई है वो मॉलिक्यूल की बोली गई है। जो भी मॉलिक्यूल यानी कि जो भी आयंस है या कुछ भी जो मूव कर रहा है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, वो कहाँ जा रहा है, फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन। एक लो कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, उसी को कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट क्यों, जब हम किसी भी चीज़ के अगेंस्ट होते हैं तो ये हाई की बजाय लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। मैंने आपको बताया था एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि एनर्जी चाहिए होती है जो भी मॉलिक्यूल्स मूव करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अपहिल क्यों, क्योंकि फ्रॉम लो टू हाई मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, फ्रॉम लो टू हाई, इसीलिए इसको कहा जाता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें ना, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हाई टू लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, जस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अपोजिट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। अब कोई चीज़ आप खुद सोचिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे सोचिए कि जब आपको अगर किसी भी माउंटेन पे चढ़ना है या फिर आप अपने घर पे स्टेयर्स में चढ़ते हैं, उस टाइम में जब आप चढ़ते हो ना, तो वो क्या होता है, लो टू हाई जा रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। आप कभी भी स्टेयर्स में चढ़ेंगे तो आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, या फिर आप माउंटेन्स में चढ़ते हैं या फिर कहीं भी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन द सेंस कि जब आप स्टेयर से उतरते हैं या फिर आप किसी भी चढ़ाई से उतरते हैं, तब आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तब आप इजीली उतर पाते हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेम वैसा ही होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, मीन्स मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मीन्स है कि वहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको कहा जाता है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, वैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर विद प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड विदाउट प्रोटीन हो रहा है दैट मीन्स सिंपल डिफ्यूजन। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम अब पढ़ेंगे कैरियर प्रोटीन्स के बारे में और जो भी चैनल्स हैं उनके बारे में बेसिक। तो सबसे पहले कैरियर प्रोटीन्स में आ जाता है यूनिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, यूनिपोर्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स 3 टाइप्स के होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट या यूनिपोर्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट अ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, यानी कि यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, मीन्स कि ये जो है वो क्या है, पैसिव है, ये क्या है, वो पैसिव है। ठीक है, स्टार्टिंग पे बताया था कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, ये ट्रांसपोर्टर ही तो है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, वो एक्टिव और पैसिव दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिपोर्ट है वो जो मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रहा है वो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स पैसिवली मूव करा रहा है, यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा, और इसको डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। जैसे कि जो ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड्स का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। इस डायग्राम के थ्रू कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो शो कर रहा है, ये क्या है, ये ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को शो कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है। ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात बोली गई है। ये जो है वो नॉन साइटोसोलिक साइड है, वहीं ये जो है वो साइटोसोलिक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये मॉलिक्यूल है कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम
हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब जब हाई से लो कंसंट्रेशन पे कोई चीज़ जा रही है तो वहाँ पे हम एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कि पैसिवली जो है वो मॉलिक्यूल मूव करेगा। नेक्स्ट आ जाता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट, सिम से क्या होता है, सिम मीन्स होता है सेम, मूवमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे सिम्पोर्ट, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव कर रहे हैं, आयन्स या मॉलिक्यूल, एक जो है वो अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है विद अ मूवमेंट ऑफ वन और मोर डिफरेंट आयन, डिफरेंट बहुत बोलिए, डिफरेंट आयन्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, दैट मीन्स एक्टिवली जा रहा है, एक जो है पैसिवली जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन जा रहा है तो एटीपी का रिक्वायरमेंट तो होगा ना। डायग्राम पे देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन इस पे हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, यहाँ लो है, यहाँ हाई है। एक मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है मतलब पैसिवली जा रहा है, और एक फ्रॉम यहाँ पे देखिए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, ये जा रहा है एक्टिवली। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। ये क्या हो गया, ये हो गए सिम्पोर्ट की बात। तो यूनिपोर्ट्स हो गए और सिम्पोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है एंटीपोर्ट्स के बारे में। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपको, कि आपको एग्जाम्पल्स का को भी लर्न करना होता है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट में एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, जो भी टर्म्स है आपको सारे जो टर्म्स हैं वो सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एंटीपोर्टर्स। मूवमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द मूवमेंट ऑफ वन और मोर डिफरेंट आयन्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आपको लगेगा कि सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट दोनों में ही दोनों चीज़ें चल रही है, मीन्स एक्टिवली भी और पैसिवली भी चल रहा है। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, मीन्स एक्टिवली मूव कर रहे हैं, और डाउन द कंसंट्रेशन मूव पैसिवली। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हाई टू लो एंड दिस वन इज लो टू हाई। एक मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन और एक लो टू हाई, लेकिन ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसीलिए उसको सिम यानी कि सेम, यहाँ पे एंटीपोर्ट्स यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये हमने जो है वो कैरियर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट आ जाता है जिसके बारे में मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ यहाँ पे, चैनल प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स में क्या आ जाते हैं, ये एक नॉन गेटेड चैनल्स होते हैं और गेटेड चैनल्स। नॉन गेटेड का मीन्स क्या हो रहा है कि घर में गेट लगा हुआ है और एक घर में गेट नहीं लगा हुआ। तो जिस घर में गेट नहीं लगा होगा तो उस घर में तो कोई भी जो है वो एंटर कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। ठीक है, तो नॉन गेटेड मीन्स ऑलवेज ओपन, ऐसे चैनल्स जो हमेशा ही ओपन होते हैं। लीकी चैनल्स भी इनको कहा जाता है। आयंस कैन पास कंटिन्यूसली, क्यों, क्योंकि कोई उन्हें रोक नहीं रहा ना, कोई गेट ही नहीं लगा तो उन्हें रोकेगा कौन। पोटेशियम लीकी चैनल्स भी कहा जाता है। वहीं गेटेड चैनल्स 3 टाइप्स के होते हैं। गेटेड चैनल्स मीन्स होता है कि परमिशन लेनी पड़ेगी। एक होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल एंड लाइगेंड गेटेड चैनल। ठीक है, सो वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करें, इसमें क्या होता है कि चेंज इन मेम्ब्रेन वोल्टेज कैन ओपन द चैनल। जो मेम्ब्रेन होगी ना उसकी वोल्टेज में चेंज होगा, जब वोल्टेज में उसके चेंज होगा उस टाइम पे चैनल ओपन होगा और आयंस जो है वो मूव करेंगे। फॉर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन के लिए। मैकेनिकल गेटेड मीन्स होता है कि चैनल कैन ओपन ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस। एक मैकेनिकल स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से चैनल ओपन हो रहा है, जैसे कि लाइट हो गई या टच हो गया कोई भी, या टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से जो है वो चैनल जो है इसमें ओपन हो रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स यानी कि जब चैनल में कोई भी लाइगेंड बाइंड करेगा तब चैनल ओपन होंगे। अब लाइगेंड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल एंड इंट्रा सेलुलर मतलब एक्टिवेटेड बाय इंट्रा सेलुलर सेकेंड मैसेंजर्स लाइक कैल्शियम है, CMP है, CGMP है, ये सारी चीज़ें बात बोली गई है।
तो ये जो पूरा टॉपिक था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या सेलुलर मेम्ब्रेन्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सेल बायो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप उसे भी देख लीजिएगा। ये जो स्टार्टिंग है दिस चैप्टर की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो थैंक यू सो मच गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।